नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडर बनने के वो 5 महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए क्लास में चलते हैं। तो दोस्तों, ये चार्ट देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चार्ट हम पहले भी देख चुके हैं। तो जो लोग नए हैं और जो लोग इस वीडियो को देख भी लिए हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है, क्योंकि हम एक बार फिर से रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेडर बनने के 5 महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं। तो ये आपका पहला नियम, रूल्स टू फॉलो अस ए ट्रेडर। सबसे पहला हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जो ट्रेड करता है और उसका ट्रेड एक हफ्ता, दूसरा सप्ताह और ये तीसरा 3 वीक का ये टोटल चार्ट हम बना कर दिखा रहे हैं आपको। नंबर 1, सबसे पहले कि हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग जो होता है वो एक हफ्ते में बस 5 दिन होता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो मान लीजिए वो मंडे को ट्रेड किया पहला वीक में, जिसमें पहला दिन उसको प्रॉफिट हुआ, दूसरा दिन क्या हो गया, उसका लॉस हो गया, फिर तीसरा दिन उसको प्रॉफिट होता है, फिर से लॉस हुआ, फिर से प्रॉफिट हुआ। अंत में उसका जो हफ्ते में है, एक सप्ताह में टोटल प्रॉफिट उसका निकल कर आता है 1000 रुपये, ठीक है, क्योंकि इसने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखा था। अब वही व्यक्ति है जो अब सोचता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट को बढ़ा लेना चाहिए, तो वो दूसरा सप्ताह की ओर ट्रेडिंग करने के लिए तैयार होता है। दूसरे सप्ताह में वो ट्रेडिंग करता है, पहला दिन प्रॉफिट होता है, दूसरा दिन लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। अंत में इसका टोटल 4000 का प्रॉफिट होता है। अगर इसमें से एक दिन और भी इसको अगर लॉस हो जाता था तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और तीसरा सप्ताह के लिए ट्रेड करता है। अब उसका रिस्क रिवॉर्ड जो है, रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 का रखा हुआ है, कि अगर मैं लॉस करूँगा तो 1000 रुपये दूंगा और प्रॉफिट करूँगा तो 3000 लूँगा। फिर से वो ट्रेडिंग करता है, 3000 का प्रॉफिट हुआ, 1000 का लॉस हुआ, फिर 3000, फिर 1000, फिर 3000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल मिला के अंत में ये क्या पाता है कि 7000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग ट्रेडिंग में ग्रीन ग्रीन जो कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ती है, जिन भाई बहन को उनको लगता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पर ये क्या सच में ऐसा प्रॉफिट होता है? नहीं। यहाँ पर आपको जितना आपका प्रॉफिट होगा उतना आपका लॉस भी कवर करना पड़ेगा। क्या वो सच में प्रॉफिट होता है? तो चलिए जानते हैं कि वो प्रॉफिट नहीं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपका जो माइंड सेट है उसको ठीक करना पड़ेगा कि ये खेल ही हार और जीत का है, प्रॉफिट और लॉस का है। अगर आपका प्रॉफिट होता है आज तो आपको कल लॉस भी पे करना पड़ेगा। तो चलिए आगे समझते हैं और भी डिटेल से। सबसे पहले नाउ योर रिस्क रिवॉर्ड। बिना रिस्क रिवॉर्ड जाने कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लें, क्योंकि कई लोग होते हैं कि जो एंट्री लेने के बाद अब वो जैसे ही एंट्री लेते हैं, अब उनको यही नहीं पता है कि मार्केट से निकलना कैसे है, एग्ज़िट कहाँ करना है। तो एक चीज़ आप ये भी जानिए कि आप लॉस में भी आपको एग्ज़िट करना है, प्रॉफिट में भी आपको एग्ज़िट करना है। तो जो न्यू ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए आते हैं, उनको हरा हरा दिखाई देता है, मतलब उनके नज़र में मार्केट प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई देता है। तो क्या ऐसा सच में होता है? चलिए जानते हैं। तभी हमने देखा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें 100% कुछ भी नहीं होता। अगर आप आज प्रॉफिट कर रहे हैं तो कल आपको लॉस भी करना पड़ेगा, वो भी आप लिमिट में करेंगे तो ही मंथ या सप्ते के लास्ट में आपको देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि यह प्रॉफिट का खेल नहीं, यह
रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है। यहाँ पर लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा, और अगर लॉस हो तो कम खाए और प्रॉफिट हो तो ज़्यादा लें। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ें। चलिए देखिए अगला क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जितना रिस्क लिया है कम से कम 2 इंटू 3 इंटू और 4 इंटू ज़्यादा प्रॉफिट बनाना होगा, तो ही स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिस दिन उनको प्रॉफिट मिलना होता है उस दिन वो मार्केट से फटाफट से भाग जाते हैं, लेकिन जिस दिन उसको लॉस कम देना होता है पर वो लॉस ज़्यादा खाते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सप्ताह या फिर एक महीने के अंत में आपका टोटल मिलाकर लॉस ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप फॉलो करें। अगला क्या है, नो योर एग्ज़िट बिफोर एंट्री। आपको पहले सीखना पड़ेगा कि एग्ज़िट कहाँ करना है। ठीक है, एंट्री लेने से पहले यह पता होना चाहिए कि हमें निकलना कहाँ पर है, भागना कहाँ पर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेस है कि वह दौड़ा दौड़ा कर मारता है, आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। एग्ज़िट 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉफिट में कहाँ निकलना है और लॉस में कहाँ निकलना है। ये चीज़ सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपको। ये दोनों एग्ज़िट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपका जब प्रॉफिट भी होगा तो भी तो निकलना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ कर देखते रहें कि थोड़ा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, मार्केट वहीं से रिवर्सल लेकर आपका लॉस में चेंज कर देता है सारा प्रॉफिट को। और अगर लॉस है तो लॉस में भी तो निकलना होगा कि सारा पैसा आप मार्केट को दे दोगे, नहीं ना। तो उसको भी सीखना पड़ेगा आपको, दोनों जानना चाहिए कि लॉस में कहाँ निकलना है, प्रॉफिट में भी कहाँ निकलना है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ योर एग्ज़िट। पहले खुद से पूछो कि बेस क्या है। जैसे हम एंट्री लेते हैं कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, या तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर तो एंट्री लेने के बाद एग्ज़िट कहाँ करें यह खुद से पूछो, फिर एंट्री लो। कई बार होता है कि हमें ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इसको हम दूसरा नाम किस नाम से जानते थे, आपको याद होगा, बताओ फटाफट से कमेंट में। यह है सप्लाई जोन, यह है डिमांड, यह है डिमांड जोन। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से चलते हुए यहाँ से जा रहा है, इस कैंडल को में जाकर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो भी तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट है तो, अगर ब्रेकआउट होता है तो एक चीज़ आप यह ध्यान रखें कि ब्रेकआउट जो है वो 80 से 90% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग करने से पहले आप खुद से पूछें कि एग्ज़िट कहाँ करें। अगर यहाँ पर से आप ऊपर के लिए कॉल बाय करते हैं और आपका ट्रेडिंग गलत होकर नीचे रिवर्सल आकर डाउन ट्रेंड आ जाता तो भी तो निकलना है। तो इसीलिए पहले खुद से पूछो कि एंट्री लेने के बाद हमें एग्ज़िट कहाँ पर करना है। ठीक है, अगला क्या है, हाउ मैनी पॉइंट्स यू विल गिव टू मार्केट इफ़ एग्ज़िट। अगर आप लॉस में एग्ज़िट कर रहे हैं तो कितना पॉइंट मार्केट को देंगे यह पता होना चाहिए। इज़ योर एग्ज़िट इन योर रिस्क रिवॉर्ड। सिंपल सी बात है कि आपने जो रिस्क रिवॉर्ड सोचा था उसके पॉइंट से आप बाहर निकले या नहीं। 1:1, 1:2, 1:3 जो रखे थे वहाँ से बाहर निकले या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक स्टॉप लॉस सोच के रखा है कि मार्केट को 500 रुपये दूंगा, लेकिन आप वेट कर रहे हैं क्या, जिससे आपका मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका जो पॉइंट हिट हो जाता है, तो आप वहाँ से निकल रहे हैं या नहीं। कई बार होता है कि आप अगर 500 मार्केट को देने के लिए तैयार हैं लेकिन लॉस जा रहा है 600, तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा देर और रुकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा और रुक जाऊं तो शायद यहाँ से ऊपर जाएगा तो वापस से मैं 500 में एग्ज़िट कर लूँगा। तो ऐसा करने से पहले आप वहाँ से निकल पा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। और प्रॉफिट में जब 1:1, 1:2 और 1:3 तक आपका मार्केट हिट कर रहा है, उसके बाद भी आप लालची तो नहीं बन रहे हैं कि 1:4 तक वेट कर लेते हैं, क्या पता प्रॉफिट हो जाए। उसमें भी तो आपको निकलना पड़ेगा, एग्ज़िट करना पड़ेगा। अगला क्या है, हाउ मैनी पॉइंट्स यू विल गेट इफ़ यू एग्ज़िट इन प्रॉफिट। लॉस में हो तो निकल जाए, अब प्रॉफिट में भी हो तो निकलना है। अगर आपको प्रॉफिट में भी 60 मिल रहे हैं, 70 मिल रहे हैं, तो आप निकलना चाह रहे हो या नहीं।
अगर प्रॉफिट मिल जाए तो तुरंत एग्ज़िट करो। मतलब समझें कि कई लोग होते हैं कि प्रॉफिट में अगर 60 और 70 भी मिल रहा है तो भी वेट कर रहे हैं क्या कि कहीं से कहीं 80 आ जाए, 85 आ जाए, थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो क्या ऐसा होता है? नहीं। फिर क्या हो जाएगा आपका कि मार्केट जैसे ऊपर गया फिर रिवर्सल लेकर वापस आएगा, तो ये भी लॉस आपका, मतलब ये भी प्रॉफिट आपका लॉस में बदल सकता है। इसलिए मार्केट से आपको निकलने के लिए भी सीखना पड़ेगा। एग्ज़िट कहाँ पर करना है ये भी जानना होगा। कहाँ कहाँ ट्रेड नहीं करना है ये भी तो सीखना है कि अभी हमने देखा कि ट्रेड कहाँ करना है, अब कहाँ कहाँ नहीं करना है ये भी जानना है। तो सबसे पहले नाउ व्हेन नॉट ट्रेड। कई बार आपको ट्रेड नहीं लेना होता है पर फिर भी आप ट्रेड ले लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं। फिर सोचते हैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना था, पता नहीं कैसे ले लिया। मतलब आपको पेशेंस में रहना है और गलत ट्रेड लेने से खुद को रोकना है। कई बार ऐसा होता है कि डेली आप सोचते हैं कि मुझे डेली ट्रेड करना है और बिना सेटअप का, बिना साइकोलॉजी का, बिना कुछ सोचे समझे आप गलती से भी ट्रेड कर लेते हैं और नहीं लेना था फिर भी आप ले लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं। फिर आप सोचते हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या होने वाला था और मैं ले लिया, गलती हो गया। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या, आई विल नॉट ट्रेड इन साइडवेज मार्केट। आपको पता है कि साइडवेज में हम ट्रेड नहीं करते हैं, फिर भी आप क्या करते हैं कि अरे मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ साइडवेज था, अब ऊपर जाने वाला था तो मैंने ले लिया और फिर मेरा ट्रेड गलत हुआ और फिर क्या हुआ कि मुझे लॉस हो गया। तो ये भी चीज़ नहीं करना है। तो देखिए साइडवेज मार्केट में कई बार हम ट्रेड नहीं लेते हैं पर आप सोच रहे थे कि मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए ले लिया, यानी कि हॉप ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्या है, आई विल नॉट रीड इन डायरेक्ट ब्रेकआउट। हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पर कभी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि 80 से 90% ब्रेकआउट फेल होते हैं, पर जब रिटेस्ट होगा तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि ये अगर ब्रेकआउट होता है तो ये वाला जो है ना 80 से 90% फेल हो जाता है, लेकिन आप रिटेस्ट तक वेट कर सकते हैं। रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप ट्रेड करें। आई विल नॉट ट्रेड न्यूज़ मार्केट। जब भी न्यूज़ का मार्केट होगा तो मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि इलेक्शन का न्यूज़ आता है, इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है तो मार्केट में खलबली मच जाती है। तो उस समय आपको बैठ कर रहना, आपको उस समय ट्रेडिंग नहीं करना। आप चुपचाप बैठ कर बस चार्ट को देखें कि क्या हो रहा है और कैसे वर्क कर रहा है, कैसा बिहेवियर है। अगला क्या है, आई विल नॉट ट्रेड विदाउट सेटअप। मैं कभी भी सेटअप के बाहर ट्रेड नहीं करूँगा। जब भी मार्केट में आए तो ही ट्रेड करूँगा। जब भी आपका सेटअप नहीं बन रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करें, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको फिर लॉस ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, बी मोर लॉजिकल देन इमोशनल। कई बार आप अपने इमोशनल पर ट्रैप होंगे कि अगर थोड़ी देर और रुकता तो ज़्यादा प्रॉफिट होता, या अगर इतना लेट नहीं रुकता तो बड़ा लॉस नहीं होता, या ट्रेड नहीं लिया, अगर लेता तो इतना प्रॉफिट बना लेता। ऐसे कई बातें आपके मन में आएंगे, इसीलिए इमोशनल को कंट्रोल करना सीखें। ये चौथा नंबर का एक सबसे बेस्ट तरीका है। अगला क्या है, किसी के कहने पर ट्रेड नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कई बार आप कॉल टिप्स के चक्कर में फंसते हैं और किसी से पता चलता है कि कॉल ख़रीदो, पुट ख़रीदो, तो आप ये सब बिल्कुल छोड़ दें। अगर कर रहे हैं तो आज ही छोड़ दें। तो दोस्तों वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। दूसरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अभी हमने देखा कि साइडवेज में क्या प्रॉब्लम हुआ। तो आपको होप ट्रेडिंग नहीं करता है कि नहीं करना है कि मार्केट लगता है ऊपर जाएगा, मुझे लगता है मार्केट नीचे आएगा। तो आपके कहने से मार्केट ऊपर या नीचे या साइडवेज नहीं होती है। बस आपको अपना सेटअप पे ध्यान देना है।
जब भी आपके सेटअप में मार्केट आए तो आप ट्रेड बना लें, ठीक है। और प्रॉफिट में एक लिमिट को बुक करें, ज़्यादा लालच ना करें, जितना मिलता है उतना एग्ज़िट करें और फिर बाहर निकलें। और लॉस में भी आपको एग्ज़िट करके बाहर निकलना है। लालच में ट्रेड मत करो, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह से आप देख कर आए हैं कि डायरेक्ट मुझे यही सीखना है, स्टॉक मार्केट ही सीखना। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले स्टॉक मार्केट का कोई नाम निशान तक हम लोगों को नहीं पता था क्या। लेकिन हमने कहाँ सीखा, किसी का PNL देखकर, कि रील्स में देखते हैं 10 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख का प्रॉफिट। तो ये चीज़ लालच में आकर ट्रेडिंग ना करें। मतलब ऐसा है कि ट्रेडिंग करें पर सीखने के बाद करें, सीखने के पर्पज़ से मार्केट में आए, लालच को लेकर ना आए। गुस्से में ट्रेड मत करो कि अच्छा, गुस्सा कैसा होना चाहिए कि अगर आपका लॉस होता है तो आप गुस्से में आ जाते हो कि अच्छा, मार्केट मेरे से पैसा लेकर गया, अभी मैं मार्केट को दिखाता हूँ। फिर आप क्या करते हो, मार्केट के पीछे पीछे आपको भागना शुरू कर देते हो। तो क्या ऐसा होता है मार्केट से आप बदला ले सकते हो क्या? कभी नहीं। इसमें आपका जो है कैपिटल सारा ख़त्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये भी नहीं करना है। अगला देखते हैं, किसी का प्रॉफिट देखकर ट्रेड मत करो। अभी हमने देखा कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में आप प्रॉफिट देख कर आए हैं। फिर किसी का कोई दोस्त ने अगर आपको एक दिन का प्रॉफिट दिखा दिया कि भाई देख, मेरा आज 5 लाख का प्रॉफिट है, तो आप एक दिन का प्रॉफिट देखकर किस ट्रेड मत करो। अगर आपका उसका पूरा हिस्ट्री ही जानना है तो उसके पूरा 1 महीना या फिर 1 सप्ताह का प्रॉफिट देखो, पूरा लिस्ट देखो कि उसने 1 सप्ताह के अंदर कितना बार प्रॉफिट किया, कितना बार लॉस किया। क्योंकि कई बार होता है कि जो लॉसेस होते हैं वो आपसे छुपाया जाता है, बस आपको प्रॉफिट दिखाया जाता है, इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में आए हैं। अगला क्या है, ईगो में आकर ट्रेड मत करो, ठीक है। घमंड में आकर कभी नहीं करना है ट्रेड। नंबर 5 और लास्ट है, जो सबसे बेस्ट है, ट्रेड प्राइस नॉट न्यूज़। कोई भी न्यूज़ देखकर उस स्टॉक पर इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें, फिर इन्वेस्ट करें। कई बार आपको लगेगा कि अरे आज ये स्टॉक आ रहा है, इसमें सारा पैसा लगा देते हैं तो जल्दी से रिटर्न मिलेगा, तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा किसी न्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अगला क्या है, गुड न्यूज़ गुड प्राइस एक्शन। कभी कभी गुड न्यूज़ आएगी और मार्केट में गुड प्राइस भी बनेंगे, ठीक है। अच्छी खबर आएगी कि ये शेयर खरीद लो और ऊपर जाएगा, तो ऐसा होता है कि वो देखेंगे कि आप जो शेयर का बात हो रहा था, जो स्टॉक का बात हो रहा था, उसमें ऊपर ही देखने को मिलेगा, अब ट्रेंड ही दिखेगा। अगला क्या है, गुड न्यूज़ बैड प्राइस एक्शन। कभी कभी न्यूज़ तो गुड आएगी कंपनी की, पर उस स्टॉक के प्राइस पेड होंगे, मतलब नीचे गिरता दिखाई देगा आपको। बैड न्यूज़ बैड प्राइस एक्शन। कई बार न्यूज़ भी बुरा होगा और प्राइस भी बुरे देखने को मिलेंगे। तो ये सब में आपको फंसना नहीं है, पहले खुद का रिसर्च करना है कि सही चीज़ है या गलत चीज़ है, तभी इन्वेस्ट करें। इसलिए आपको ऊपर रखना चाहिए प्राइस एक्शन को, न्यूज़ को मत देखो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। आप हमेशा प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करें, फ्रेम लगा कर देखें। टाइम फ्रेम में अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है, अप ट्रेंड पता चल रहा है, डाउन ट्रेंड पता चल रहा है, तो ही ट्रेड करें, वरना ट्रेड नहीं करें। तो वीडियो में तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और वीडियो में नए हैं तो सारे लोगों को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। क्योंकि गुड नाइट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि रात के 1:30 बज रहे हैं और इस समय जो माहौल है बिल्कुल शांत है। मेरे आँख बिल्कुल लाल हो रहे हैं, नींद भी आ रही है, पर वीडियो आज बना नहीं था इसलिए मुझे रात तक जगना पड़ा है। ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करें वीडियो को और एक लाइक करें। प्लीज़ यार, इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दें वीडियो को,
मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी इंस्पायर होकर और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए फटाफट से सो जाइए आप लोग तो सो ही होंगे क्योंकि ये वीडियो कल आपको मिलने वाली है, इसलिए बाय बाय।